हेलो दोस्तों, देसी मैथिलोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? हो सकता है आप लोग अच्छे ही होंगे। बहुत सारे लोगों का दिमाग ख़राब हुआ होगा कि हमारा तो पहले यूट्यूब से जब मिलाए थे, चैट जीपीटी से मिलाए थे, तमाम एआई टूल से मिलाए थे, तो हमारा 140 था। अब तो हमारा 128 रह गया है। हो सकता है आप दुखी होंगे सर, और हम पहले ये सूचना देने के लिए पहले ही हम सूचना दे दिए थे। सर आप लोग बात मानिए, पिछले वाले वीडियो में हमने ये सूचना दे दिया था कि बात मानिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, यूट्यूब से किसी भी प्लेटफॉर्म से मत मिलाइए। अच्छा, एक एक चीज़ थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करें। मान लीजिए दोस्तों, आप यूट्यूब से मिला लिए हैं, 140 सही है, बात समझ रहे हैं ना। गलती से आपका 2 क्वेश्चन ही कम हो जाता है, और आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन मायने रखता है एग्जाम में। यानी एक एक क्वेश्चन से अगर एक एक नंबर पॉइंट से अगर बाहर हो जाते हैं तो सोच लीजिए दुख होगा ना। इसलिए हम हमेशा ये कह रहे थे आप लोग को, आंसर की आ जाने दीजिए और आंसर की का वेट करिए, और आप लोग कम से कम 100% अपना आंसर की सही आप काउंट करें। ऐसा ना यूट्यूब से मिला लीजिए, चैट जीपीटी से मिला लीजिए, कुछ भी से मिला लीजिए और आपका 142-45 हो रहा है, और फिर आंसर की आने के बाद बाय द मिस्टेक बहुत सारा क्वेश्चन हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ हम कल्पना करते हैं, थोड़ा सा कभी हम आंसर की पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और बहुत सारी बात आज चर्चा करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि जितना भी सिर्फ जितने लोगों का आंसर की पहले जो चेक किए थे यूट्यूब से किसी भी टीचर से मिला के ना, हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, 100% कह लीजिए, कम से कम ना हिंदी में ना 2 से 3 प्रश्न हिंदी में घटा होगा लोगों का। रीजनिंग में भी तीन या 2, उसमें भी एवरेज है ना। अगर हम देखें ना तो हर सब्जेक्ट में हर एक विद्यार्थियों का नहीं कह सकते हैं, जो बहुत अनुभवी व्यक्ति होंगे, जिनको एकदम पहले धोखा खा चुके होंगे यूट्यूब से मिला के या तमाम तरह से, वो तो बिल्कुल अपना अगर एक आध क्वेश्चन सही रहेगा तो उसको भी वो घटा के ही बताते हैं, ऐसे लोग। बाकी हम आपको बता देते हैं, तो कम से कम एवरेज देखा गया है ना कि 2 से 3 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट में सभी लोगों का नंबर कम हुआ है। अब तक जितना मेरे पास कमेंट आया या जितना हमारे पास फ़ोन करके बताया गया, हम सबसे पूछे हैं कि कितना कितना नंबर था आप लोगों ने, तो कई लोगों का तो बता रहे थे 136 पहले बता रहे थे, अब आके उनका आप सोचिए इतना ज़्यादा नंबर कम हो गया कि 126 पे हैं, 122 पे आ गए हैं। ऐसे लोग हैं, सोच लीजिए। जो 120 बताते थे उनका 110-12 सही हो गया है। बात मानिए दोस्तों, ये सबके साथ हुआ है। आंसर की आने से ये दुखी भी मत होइएगा कि हमारा या तो नंबर कम हो गया है, ये सबके साथ हुआ होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और हम ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा कटाव को लेकर अगर हम बताए थे आंसर की आएगी तो थोड़ा सा एक चीज़ बता देंगे भैया। 110 जितने भी लोग किए हैं ना, 110 से लेके 115, ये बातें हम सिर्फ मेल कैंडिडेट की बता रहे हैं, यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं कि जितने लोगों का 110 और 15 है, भाई हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, यूपीएसआई के चक्कर में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल मत छोड़ दीजिएगा, या अन्य भर्ती आपके सामने पड़ी हुई है उसको मत जाने दीजिएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें मेरे दोस्त, अगर आपका रनिंग में आ भी जाएगा तो बाद में बाहर हो जाएंगे, तो फिर फायदा ही क्या रनिंग में आने का ना। इसलिए हम दोस्तों कह रहे हैं कि 110 और 15 वाले भाई, आप ईमानदारी से जो भर्ती सामने और आने वाली है उस पर मेहनत करिएगा। हाँ ठीक है, उस पर अच्छे से मेहनत करिएगा। और रही बात, हम आप लोगों सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर हमें बताएं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि कितने बच्चे। हाँ, एक चीज़ और करिएगा, पहले आप जितना बताए थे आंसर की आने के पहले जितना बताए थे, अब आंसर की आने के बाद कितना, ये 2 चीज़ जरूर हमें बताइएगा मेरे दोस्त। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, ये 2 चीज़ आप जरूर बताइएगा, जिससे एक कटाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, 100% बता रहे हैं। और ये मत सोचिएगा अपने दिमाग में न कि बहुत ज़्यादा हाई कटाव जाएगा, बहुत हाई कटाव जाएगा। तो थोड़ी सी हम बताते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि पहले इतना गया था अब इस बार बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी 1 साल पहले, एक एग्जाम्पल 1 साल के लिए दे रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों का कहना, चाहे भर्ती 5 साल बाद आई हो, चाहे 21 साल बाद दूसरी भर्ती आई हो, तो लोग कहते हैं कि पहले इतना गया था अब इस बार इतना जाएगा। यानी खुद सोचिए कि 1 साल में, इस हिसाब से तो लोग को आईएएस ही बन जाना चाहिए। अगर 1 साल में अपने आप को इतना डेवलप कर ले रहे हैं, इतना पढ़ाई में लीन कर ले रहे हैं, इस हिसाब से तो आईएएस बन जाना चाहिए। खुद सोचिए, आप लोग ना एग्जाम में देते हैं, पहले भी आप लोग देते होंगे ना, तो कैसे कंपटीशन इतना हाई हो जाएगा, ये पहले बताइए। हालांकि बच्चे ऑलरेडी निकलते जा रहे हैं, सब्सिडी में निकलते जा रहे हैं, कांस्टेबल में निकलते जा रहे हैं, तमाम तरह भर्ती में निकलते जा रहे हैं, तो बताइए फिर कैसे कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। आप है ना, आप सोचिए कि 1 साल में कितना परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप को।
बहुत कर सकते हैं तो 2 से 4 नंबर कर सकते हैं, वो भी पता नहीं गए एग्जाम देने दिमाग सही है कि नहीं सही है, गोला भरने में कितना गलती हुआ, कितना गए नहीं गलती हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 4-4 5-5 प्रश्न गोला भरने में गलती हुआ है, सोच लीजिए। अभी फ़ोन आया, हमारे स्टूडेंट भी थे, फ़ोन लोग करने लगे, कह रहे सर हमारा गोला भरने में 3-4 क्वेश्चन गलती हो गया। तो ये हड़बड़ी में सबके साथ हुई है घटना, ठीक है। तो बस धैर्य से आपसे निवेदन करते हैं, जल्द से जल्द आप कमेंट करके बताइए हमें आपका कितना सही है, और ज़रूर ये चीज़ बताइए कि पहले आंसर की कि पहले कितना सही था, बाद में कितना सही था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कितना कटा। और रही बात 110-15 वाले भैया, आपसे हम कोई भी कितना हूँ, अगर कुछ भी व्यूज़ के चक्कर में आपको बता देगा कि 115 वाले भी दौड़ लगा दें तो वो बेकार की बात है। हम कह रहे हैं ना, अगर गलती से आ भी गया नाम लिस्ट में तो आप फाइनल सिलेक्शन से मतलब बाहर ही हो जाएंगे, आप फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मेरे दोस्त, आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ईमानदारी से अगले भर्ती में मेहनत करिए, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगा जरूर हम देंगे। अब आप कटाव कर रही बात, अपना थोड़ा सा अंदाजा एक बताएंगे आपको कटाव, बस आप अपना नंबर बता दीजिए कितना है कितना नहीं है। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।